संसार के कोलाहल से दूर अपने भीतर के मौन में उतरो मेरे बच्चे। आज जो सत्य मैं तुम्हारे सामने अनावृत करने जा रहा हूं वह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं है। यह ब्रह्मांड का वो कठोर निर्णय है जिसे तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए लिया गया है। तुमने अक्सर आकाश की ओर देखकर यह प्रश्न किया है ना कि तुम्हारे जीवन में इतनी पीड़ा, इतनी बेचैनी और इतना अंधकार क्यों है? क्यों तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और अगाध प्रेम के बदले तुम्हें केवल आघात ही प्राप्त हुआ? आज तुम्हारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे त्रिनेत्र के खुलने के साथ तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुमने श्रद्धा और सेवा भाव से दान अर्पित किया है तो मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आज का शुभ अंक 777 है। श्रद्धा और सेवा के भाव से 555 रुपये, 777 रुपये या 1111 रुपये का दान करने वाले सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। याद रखो, दान किसी चमत्कार या सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सद्भावना का प्रतीक है। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी भक्ति का भाव है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित कर सकते हो और अपनी प्रार्थना मेरे चरणों में समर्पित कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और भक्ति है वह सदैव बनी रहे। सावन माह में किया गया दान और मनोकामना हमेशा मुंह तक पहुंचता है और मैं सभी मनोकामना पूर्ण करता हूं। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भरा रहे और तुम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस के साथ कर सको। मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद देता हूं ताकि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। मैं तुम्हें शक्ति का आशीर्वाद देता हूं ताकि तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर सको। यदि तुम्हारा हृदय कहे तो इस पावन समय में 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके सेवा कार्य में सहभागी बनो और श्रद्धा से महादेव का स्मरण करो। जो भक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके घर में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। जो अपने कार्य और व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिले। जो नौकरी करते हैं उन्हें अपने कार्य में आत्मविश्वास और समर्पण की भावना प्राप्त हो। यदि तुम्हारे मन में सेवा और श्रद्धा का भाव है तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित कर सकते हो और अपने परिवार के लिए मंगल कामना कर सकते हो। जो विद्यार्थी हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की लगन और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह मिले। जो भक्त स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके मन में आशा और सकारात्मकता बनी रहे तथा वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। श्रद्धा से किया गया प्रत्येक सत्कर्म तुम्हारे मन को और अधिक मजबूत बनाता है। यदि तुम चाहो तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके अपनी प्रार्थना महादेव के चरणों में समर्पित कर सकते हो। याद रखो कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों, सेवा और करुणा में भी होती है। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों की सहायता करो और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करते रहो। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में साहस, धैर्य, सद्बुद्धि और आत्मविश्वास बना रहे। तुम्हारा मन भय से मुक्त रहे, तुम्हारे हृदय में विश्वास की ज्योति जलती रहे और तुम अपने कर्मों के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। यदि तुम्हारा मन कहे तो श्रद्धा और सेवा भाव से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करो और अपनी प्रार्थना मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हें अच्छे कर्मों, सच्चे प्रयास और सकारात्मक सोच के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं। तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे और तुम्हारे मन में भक्ति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। एक बार फिर, यदि तुम्हारा हृदय प्रेरित हो तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके इस सेवा कार्य में अपना योगदान दे सकते हो। हर हर महादेव, क्योंकि यह दान तुम्हारी रक्षा कवच को और मजबूत करेगा। तुम्हारे जीवन रूपी उपवन में जहां तुमने बड़े यत्न से प्रेम और विश्वास के पुष्प खिलाए थे। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। वहां बहुत पहले से एक विशैला सर्प छद्म वेश में प्रवेश कर चुका था। आज इसी क्षण उस सर्प को तुम्हारे जीवन से सदैव के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इस मुक्ति के आभार में आज 11 रुपये का दान अवश्य करना ताकि यह शुद्धि सदा के लिए स्थिर हो जाए। जब सत्य की परतें हटेंगी और उस सर्प का वास्तविक मुखौटा तुम्हारे सामने गिरेगा
तो उसका नाम जानकर तुम्हारी आत्मा एक बार के लिए सह उठेगी। वह नाम तुम्हें आघात पहुंचाएगा, क्योंकि तुमने उस पर अपनी श्वासों से भी अधिक विश्वास किया था। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे परम रुद्रावतार काल भैरव ने आज तुम्हारे पक्ष में भयंकर सिंहनाद किया है। उनका यह नाद कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह तुम्हारे शत्रुओं के लिए मेरा ईश्वरीय आदेश है, एक चेतावनी है और तुम्हारे लिए मेरी ओर से अभयदान है। काल भैरव अपने रौद्र रूप में कहते हैं, इस ईश्वरीय संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। काल भैरव की आज्ञा है कि जो यह संदेश सुन रहा है वह आज 111 रुपये का दान करके अपनी रक्षा को पूर्ण करें। यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह महाकाल का विधान है। वह सर्प जो इतने लंबे समय से तुम्हारे जीवन के अंधकार में छिपा हुआ था, जो नित्य तुम्हारे हृदय में अपना विष खोलने का प्रयास कर रहा था, तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर रहा था और तुम्हारे जीवन के पावन उद्देश्य को नष्ट करने की योजना बना रहा था, आज उसका समूल नाश कर दिया गया है। अब तुम उसके विष से, उसके द्वारा बुने गए माया जाल से, उसके झूठ और उसके मिथ्या वचनों से कभी नहीं बंधोगे। मुझे झा है कि वह नाम, वो उपस्थिति जिसने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली, जिसने तुम्हें मानसिक संताप दिया, जिसने तुम्हें भीतर से खोखला करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, अब वह तुम पर अपना कोई अधिकार नहीं रख सकेगा। काल भैरव का स्वर, जो शत्रुओं के लिए वज्र के समान कठोर है, तुम्हारे लिए एक पिता के समान अत्यंत कोमल और स्नेहपूर्ण है। वे तुमसे कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। तुमने जो विश्वासघात सहा है, जो छल और गुप्त षड्यंत्र तुमने झेले हैं, उसका अंत आ गया है। तुमने बहुत बार उन संकेतों को अनदेखा किया जो मैंने तुम्हें भेजे थे। तुमने सोचा कि मौन रहकर या यह मानकर कि सब ठीक है, तुम अपने जीवन में शांति बनाए रख सकोगे। तुम अपनी असीम करुणा में उस विषैले सर्प को भी अमृत पिलाते रहे। परंतु मेरे भोले बच्चे, छल और कपट की नींव पर खड़ी की गई शांति कोई शांति नहीं होती। वह तो केवल आने वाले प्रलय की प्रतीक्षा होती है। वह सर्प जिसे तुम अपना मानते थे, वह व्यक्ति जिसने तुम्हें निरंतर धोखा दिया है, जिसने तुम्हारे कानों में मीठे झूठ की चाशनी घोली है, जिसने तुम्हारे दिनों का उल्लास और तुम्हारी मुस्कान चुराई है, अब उसे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। मैंने, महादेव ने यह आदेश पारित कर दिया है। मैंने वह लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करने का साहस अब ब्रह्मांड की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं कर सकती। अब तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इस स्वतंत्रता को स्थायी बनाने के लिए आज ही 11 रुपए का दान करो और इस ईश्वरीय कृपा को स्वीकार करो। यह कोई छोटी घटना नहीं है, इसे केवल एक सांसारिक बदलाव समझने की भूल मत करना। तुम्हारे भीतर जो यह मुक्ति का आभास हो रहा है, यह मेरे और मेरी देवीय शक्तियों के सीधे हस्तक्षेप का परिणाम है। गला साफ करने की आवाज। मेरे शिवगण और देह शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाकर खड़े हैं। तुमने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, तुमने एकांत में बैठकर अश्रु बहाए हैं, तुमने अपनी पीड़ा को भीतर ही भीतर सहा है और हर बार अपनी आशा को टूटने से बचाया है। आज स्वयं आकाश ने तुम्हारी उन आंसुओं से भीगी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। वह सर्प स्वयं को बहुत चतुर समझता था। उसके झूठ इतने चिकने और सत्य प्रतीत होने वाले थे कि कोई भी भ्रमित हो जाए। उसने सोचा था कि वह सदैव तुम्हें अपनी माया में उलझा कर रखेगा, परंतु उसने तुम्हारे भीतर बैठे मेरे अंश को कमतर आंका। उसने तुम्हारी उस अदम्य सहनशीलता को और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने वाले मेरे शिव गणों की शक्ति को बहुत कम आंका था। तुम्हारा वह नाम, तुम्हारा वह अस्तित्व जो कभी उसकी ईर्ष्या और द्वेष का मुख्य लक्ष्य था, अब सत्य के प्रकाश में सूर्य की भांति चमकने वाला है। तुम्हारे मन में अब भी कुछ संशय हो सकता है। एक अजीब सा भय तुम्हारे हृदय के किसी कोने में छिपा हो सकता है कि अब आगे क्या होगा, जो कुछ खो गया है उसका क्या। यह मानवीय स्वभाव है। उस सर्प ने तुम्हारे मन की गहराई में संदेह, असुरक्षा और भय के बीज बहुत चतुराई से बो दिए थे, परंतु तुम्हें उन बीजों को पनपने नहीं देना है। वे केवल उसके छल के अवशेष हैं, उसकी माया की गूंज है जो अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हें अपने स्थान पर अडिग रहना है, मुझ पर, अपने महादेव पर और मेरे द्वारा भेजे गए उन गुप्त सहायकों पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम उन शक्तियों से घिरे हुए हो जिन्हें कोई मानवीय नेत्र नहीं देख सकता। वे शक्तियां इतनी प्रचंड हैं कि कोई भी छल उन्हें पार नहीं कर सकता। यह समझ लो कि उस सर का तुम्हारे जीवन से जाना केवल एक शारीरिक दूरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि का आरंभ है। यह एक महाशुद्धिकरण है। उसका हर एक विचार, उसकी हर एक स्मृति और उसके प्रभाव की हर एक परछाई जो तुम पर मंडरा रही थी, उसे अब भस्म किया जा रहा है। अपने चारों ओर देखो, मेरे बच्चे, अनुभव करो
उस वायु को जो अब बदल चुकी है। अपने घर की उस ऊर्जा को महसूस करो जो अब पवित्र हो रही है। अपने हृदय पर रखे उस भारी पत्थर को हटता हुआ महसूस करो। यह ईश्वरीय प्रमाण है कि उस सर्प का नियंत्रण अब भस्म हो चुका है। शायद तुम्हें यह सब तुरंत दिखाई न दे, शायद तुम्हारी भौतिक आंखें अभी भी उस माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त ना हुई हों, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें बांधने वाली हर एक अदृश्य जंजीर को मेरे त्रिशूल ने काट दिया है। उस सर्प की हर योजना, हर षड्यंत्र और उसकी हर एक दुर्भावना को शून्य संगीत कर दिया गया है। उसने तुम्हारे जीवन का जो भी हिस्सा नष्ट करने का प्रयास किया था, मैं तुम्हारा शिव अब उसे स्वयं अपने हाथों से पुनर्निर्मित कर रहा हूं। तुम्हारा नाम अब ईश्वरीय प्रकाश से लिखा जा रहा है और तुम्हें वे आशीर्वाद मिलने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। जो तुमने खोया है उससे कहीं अधिक अनंत गुना अधिक मैं तुम्हें लौटाने वाला हूं। काल भैरव की हुंकार अब और तीव्र हो गई है। उनका आदेश है कि इस सत्य पर एक क्षण के लिए भी संदेह मत करना। अपने इस मानवीय और सीमित मन को उस विधान पर प्रश्न ना करने दो जो स्वर्ग ने, जो स्वयं महाकाल ने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे अंश इस असीम सत्य को अपने भीतर उतरने दो। अब एक क्षण भी व्यर्थ मत करो। अपने सीमित मानवीय मन को उस ब्रह्मांडीय सत्य पर संदेह करने की अनुमति मत दो जो तुम्हारे कल्याण के लिए रचा गया है। उस विषैले सर्प का प्रपंच अब पूरी तरह से अनावृत हो चुका है। उसका वास्तविक और घिनौना रूप प्रकाश में आ चुका है और इसी के साथ तुम्हारे जीवन पर उसका वह मलिन प्रभाव भी समाप्त हो चुका है। अपने नेत्र खोलो, अपने हृदय के कपाट खोलो और उस असीम मुक्ति को स्वीकार करो जिसकी रूपरेखा मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले ही तैयार कर दी थी। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे भीतर भावनाओं का एक महासागर उमड़ रहा होगा। तुम्हें उस व्यक्ति पर क्रोध आ सकता है, अपने साथ हुए उस भयंकर विश्वासघात पर गहरी पीड़ा हो सकती है, या शायद तुम अभी भी एक भारी भ्रम की स्थिति में हो। मेरे बच्चे, यह सब अत्यंत स्वाभाविक है। तुम एक मानव शरीर में हो और इन भावनाओं का उठना तुम्हारे जीवित होने का प्रमाण है, परंतु तुम्हें इन भावनाओं को अपने भीतर रोक कर नहीं रखना है। इन नकारात्मक भावनाओं को, इस क्रोध और इस पीड़ा को जल की एक तीव्र धारा के समान अपने भीतर से बह जाने दो। जैसे गंगा की पवित्र धारा अपने मार्ग में आने वाली हर मलिनता को धोकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही इन भावनाओं को अपने मन से प्रवाहित होने दो। उन्हें तुम्हें भीतर से स्वच्छ करने दो, ना कि तुम्हारी आत्मा को दूषित करने दो। याद रखो, तुम्हारे महादेव की शक्ति और मेरी करुणा दुनिया के हर छल, हर ईर्ष्या और हर क्रूरता से अनंत गुना बड़ी है। जिसने तुम्हारे लिए विष बोया था, मैंने तुम्हारे लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया है। अब तुम्हें केवल इस मुक्ति के अमृत का पान करना है। शायद तुम अपने एकांत में मुझसे यह प्रश्न करो कि यदि मैं तुम्हारा रक्षक हूं तो मैंने उस सर्प को तुम्हारे जीवन में प्रवेश ही क्यों करने दिया? मैंने तुम्हें उस पीड़ा से पहले ही क्यों नहीं बचा लिया? मेरे भोले बच्चे, मेरे ब्रह्मांड में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। उस सर्प की तुम्हारे जीवन में उपस्थिति का भी एक अत्यंत गहरा और गढ़ उद्देश्य था। यद्यपि उसके कर्म तुम्हारे लिए हानिकारक थे, उसकी नियत में केवल तुम्हारा पतन छिपा था, परंतु नियति ने उसका उपयोग तुम्हें निखारने के लिए किया। यह तुम्हारी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारे विश्वास को तांबे से दबाकर शुद्ध स्वर्ण बनाया गया है। तुम्हारे धैर्य की उस सीमा तक परीक्षा ली गई है जहां से एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है। पहले शायद तुम इन कारणों को समझ नहीं पाए थे, परंतु अब जब अज्ञान का पर्दा हट रहा है तो तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब उन प्रतिरूपों को देखो जो पहले तुमसे छिपे हुए थे। उन चेतावनियों को याद करो जो मैंने तुम्हें संकेतों के रूप में दी थी, परंतु अपनी भावुकता में तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया था। याद करो अपनी उस अंतरात्मा की आवाज को जिसे तुमने दूसरों को प्रसन्न करने के लिए या झूठे रिश्तों को बचाने के लिए बार बार चुप करा दिया था। आज तुम्हारी वह अंतरात्मा की ध्वनि एक बार फिर से अत्यंत प्रबल हो उठी है। उस पर विश्वास करो, उसे ध्यान से सुनो। वो ध्वनि कुछ और नहीं, तुम्हारे भीतर गूंजता मेरा ही शिवनाद है। वह मेरा ही स्वर है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वह मेरे परम सेनापति काल भैरव की हुंकार है जो सीधे तुम्हारे संगीत जीवन में उतरकर तुम्हें दिशा दिखा रही है। काल भैरव जो अब तुम्हारे रक्षक बनकर खड़े हैं, तुम्हें आज्ञा देते हैं
उठो, अपने मस्तक को ऊंचा करो। तुम्हारी वास्तविक नियति अब तुम्हारे सामने खुल रही है। उस सर्प ने तुम्हारे जीवन में जो भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, वह सब अब शून्य हो चुका है। उसके द्वारा बोले गए झूठ अब तुम्हारे हृदय की पवित्र भूमि पर कभी अपने बीज नहीं बो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने एकांत में जो भी अश्रु बहाए हैं, जिस आज रात्रि तुमने करवटें बदलते हुए और स्वयं को कोसते हुए बिताई है, जिस भय को तुमने बिना किसी से कहे घूंट घूंट कर पिया है, उन सभी को मैंने देखा है। ब्रह्मांड के लिखे जोखे में तुम्हारे हर एक आंसू की गणना हुई है और अब तुम्हें मेरी ओर से उसका ईश्वरीय प्रतिफल मिलने वाला है। जो कुछ भी उस छल्ली व्यक्ति ने तुमसे चुराया था, चाहे वह तुम्हारी शांति हो, तुम्हारा आत्मविश्वास हो या तुम्हारे जीवन का अमूल्य समय, वह सब अब कई गुना होकर तुम्हें वापस लौटाया जा रहा है। जो सत्य तुमसे इतने समय तक छिपा कर रखा गया था, वह अब सूर्य के प्रकाश की भांति प्रकाशित हो रहा है। और जान लो कि जिस पीड़ा को तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, वही पीड़ा आज तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना रही है। तुम्हारे जीवन में अब जो होने वाला है, वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उस सर्प का तुम्हारे जीवन से जाना तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है। यह तो एक सर्वथा नए अध्याय का आरंभ है। एक ऐसा अध्याय जो मेरे तेज से ददीप्यमान है और मेरे शिव गणों द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है। जब तुम छल के अंधकार से सत्य के इस प्रकाश की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हें मार्ग में कुछ क्षणों के लिए संदेह हो सकता है। तुम्हें लग सकता है कि क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया है। इन क्षणों से भयभीत मत होना। यह केवल उस पुरानी और मृत ऊर्जा के अवशेष हैं जो अभी भी तुमसे चिपके रहने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे जीवन पर अंधकार का ही राज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अब काल भैरव के अभेद्य ढाल के पीछे सुरक्षित हो। तुम स्वयं महाकाल की दृष्टि में हो, जो कभी अत्यंत विषैला था। अब वह तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू संगीत सकता। उस सर्प का नाम वह व्यक्ति जिसने तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंचाई, अब तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखेगा। तुम्हारी भावनाओं पर, तुम्हारे निर्णयों पर और तुम्हारी मानसिक शांति पर उसका जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव था, वह सदा के लिए भस्म हो चुका है। अपने हृदय को एकदम हल्का हो जाने दो। अपने मस्तिष्क से उन पुरानी स्मृतियों के जालों को साफ हो जाने दो। अपनी आत्मा को इस नई ऊर्जा में आनंदित होने दो। उस सर्प की रची हुई हर एक योजना मेरे त्रिशूल के प्रहार से विफल हो गई है। तुम्हारे भीतर के प्रकाश को कम करने का उसका हर एक प्रयास मिट्टी में मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में उस हर एक वस्तु, हर एक भावना और हर एक अवसर की पुण्य स्थापना का अनुभव करोगे जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा जीवन अब उन ऊंचाइयों को छूने वाला है जिसकी तुमने कभी अपनी कल्पना में भी रूपरेखा नहीं बनाई होगी। तुम्हारे भीतर उन अलौकिक शक्तियों और कलाओं का जागरण हो रहा है जो इतने लंबे समय से उस छल और प्रपंच के भारी बोझ तले सुप्त अवस्था में पड़ी थी। मेरे काल भैरव का स्वर अब संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहा है। वे तुमसे कह रहे हैं, अब और विलंब मत करो। इस ईश्वरीय सत्य को, इस महान रहस्य उद्घाटन को अपनी पूर्णता में स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अपने हृदय में किसी भी प्रकार के असंतोष, क्रोध या अतीत के घावों को अब तनिक भी स्थान मत दो, क्योंकि यह मलन भावनाएं तुम्हारे लिए आ रहे मेरे आशीर्वादों का मार्ग अवरुद्ध कर सकती हैं। वह सर्प अब हटा दिया गया है। तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। इस स्वतंत्रता को अनंत हर्ष, गहरी कृतज्ञता और इस बोध के साथ स्वीकार करो कि तुम्हारे जीवन में एक महान ईश्वरीय चमत्कार घटित हो चुका है। तुम्हारी जीवन रूपी पुस्तक अब नए सिरे से लिखी जा रही है और इसका हर एक पृष्ठ अब मेरे ईश्वरीय सत्य के प्रकाश से जगमगा रहा है। एक क्षण के लिए रुको, अपने नेत्र बंद करो और एक गहरी श्वास लो। अपनी आत्मा की गहराई में उस परिवर्तन को महसूस करो जो ठीक इसी क्षण घटित हो रहा है। उन छल की भारी जंजीरों को टूटकर जमीन पर गिरते हुए महसूस करो। उस विष को अपने भीतर से वाष्प बनकर उड़ते हुए महसूस करो। अपने हृदय के स्पंदन में उस परम शांति को उतरते हुए महसूस करो जिसे तुमने वर्षों से खोजा है। उस सर्प का नाम जिसने कभी तुम्हें इतनी गहरी पीड़ा दी थी, जो कभी तुम्हारे कानों में एक शूल की भांति चुभता था, अब अपना संपूर्ण महत्व खो देगा। उसके स्थान पर अब केवल स्पष्टता, असीम शक्ति
और मेरा ईश्वरीय सुरक्षा कवच होगा। यह कोई स्वप्न नहीं है जिसे तुम खुली आंखों से देख रहे हो। यह तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए स्वयं ब्रह्मांड द्वारा रची गई एक अटल वास्तविकता है। तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और तुम्हारा मार्ग अब हर प्रकार के विश्वासघात और धोखे से सर्वथा मुक्त हो चुका है। काल भैरव तुम्हें यह भी सचेत कर रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे जीवन में अचानक यह क्या हुआ है। वे तुम्हारे जीवन में आए इस नए मौन और शांति को देखेंगे, इस संघर्ष की समाप्ति को देखेंगे, लेकिन उस ईश्वरीय हाथ को नहीं पहचान पाएंगे जिसने यह सब संभव किया है। मेरे अंश, तुम्हें इससे तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस संसार से किसी भी प्रकार की स्वीकृति या प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है तुम्हारा और मेरा संबंध। इस ईश्वरीय सुरक्षा को स्वीकार करने की तुम्हारी तत्परता और उस सर्प के कुत्सित हस्तक्षेप के बिना अपने भविष्य को गले लगाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति। यह संसार भले ही इस चमत्कार को ना पहचाने, परंतु ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में एक अत्यंत निर्णायक और अटल कदम उठा लिया है। अपने अब तक के जीवन और उस लंबी यात्रा पर विचार करो जो तुमने इतने संघर्षों के साथ तय की है। उस सर्प का निष्कासन संगीत तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग अब मेरी ईश्वरीय इच्छा के साथ पूरी तरह अलाइन हो रहा है, जुड़ रहा है। अब तुम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निस्वार्थ प्रेम को अपनाने के लिए, अनंत समृद्धि को प्रकट करने के लिए और अपने भीतर असीम आनंद की खेती करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। अब से तुम जो भी कदम उठाओगे वह काल भैरव के संरक्षण में, मेरी बुद्धिमत्ता के साए में और ईश्वरीय सत्य के अलौकिक प्रकाश में होगा। काल भैरव का स्वर अब अत्यंत कोमल परंतु पिता के समान दृढ़ हो जाता है। याद रखना मेरे बच्चे, उस सर्प का प्रभाव केवल तुम्हारी स्मृतियों में कुछ समय के लिए शेष रह सकता है, लेकिन वह अब तुम्हारे हृदय को कभी स्पर्श नहीं कर पाएगा। अपने मन की रक्षा करो, अपनी आत्मा का निरंतर पोषण करो और तुम्हें जो यह विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है उसका पूरे हृदय से सम्मान करो। अपने विश्वास पर अडिग रहो, सदैव सत्य बोलो, सत्य निष्ठा के साथ अपने कर्म करो। प्रेम, प्रकाश और ईश्वरीय न्याय को अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दो। वह सर्प अब जा चुका है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए कड़वे पाठ अभी भी शेष हैं। उन पाठों को सीखो, उनसे अपने अनुभव को समृद्ध करो। उन परछाइयों से बहुत ऊपर उठ जाओ जिन्होंने कभी तुम्हें डराने और झुकाने का प्रयास किया था। मैं तुम्हारे कानों में धीरे से कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे हर एक आंसू, तुम्हारे हर एक भय, तुम्हारे हर एक संदेह को मैंने अपनी ईश्वरीय समझ से देखा और महसूस किया है। उस सर्प का तुम्हारे जीवन से जाना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति तुम्हारे साथ है। यह मेरे शिव, गणों और दास शक्तियों के हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन पवित्र है, पूरी तरह से सुरक्षित है और महानता के लिए ही रचा गया है। आनंदित हो जाओ, उत्सव मनाओ और मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय इतने विशाल, इतने गहरे आशीर्वादों के साथ खुलेगा कि तुम्हारा हृदय महाकाल की अच्छाई और काल भैरव की सुरक्षा की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा। मेरे परम रक्षक काल भैरव तुम्हारे आध्यात्मिक द्वार पर खड़े हैं और वे सिंहनाद कर रहे हैं, क्योंकि गला साफ करने की आवाज। तुमने इस सत्य को पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुना था। यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जिसे तुम कल के लिए टाल सको। यह कोई ऐसी फुसफुसाहट नहीं है जिसे अनसुना किया जा सके। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है और यह रहस्य उद्घाटन पूरी तरह से ईश्वरीय है। काल भैरव एक बार फिर आज्ञा देते हैं, इसे अनदेखा। शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है तो 555 रुपये श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव है। आज इस सावन के माह जो भी 555 रुपये का दान करता है, बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि सावन माह में बाबा सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है
और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जितना सामर्थ्य संगीत हो उतना ही देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लुटाने आया हूं वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा और आज मेरी यह 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना। हे मेरे प्रिय वंश, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरा महादेव तुझे कसम देकर क्यों रोक रहा है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे कैलाश छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे यह आदेश देना पड़ा कि आज तुझे यह 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य संगीत बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, प्यास, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुलें। ऐसी प्रार्थना करो, 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हो, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले, नौकरी करने वालों को संगीत उनकी मेहनत का उचित फल मिले, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हो, कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले, घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमटकर एक पोटली का रूप ले चुका है। और यह पोटली किसी और के लिए नहीं, बल्कि केवल तेरे लिए है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मैंने तेरी वह रातें देखी हैं जब तू श्मशान जैसी शांति संगीत में अकेले रोया है। मैंने तेरी वह बेबसी देखी है जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू विष के घूंट पीकर रह जाता था जैसे मैंने हलाहल पिया था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे महाकाल आसन को हिला दिया है। तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे। यहां तक कि कभी कभी तेरे मन में भी यह विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है, क्या महादेव सच में मेरी पुकार सुनते हैं। तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आया हूं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती थी और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुझे वह सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आया हूं, इसे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। यह कोई साधारण माया नहीं है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है।
इसमें वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है, जो भस्म को भी स्वर्ण बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीर कर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे यह संगीत स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया, यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि यह कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका वो काल सर्प है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति, एक भोले बच्चे की तरह मेरी गोदी में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। इस पोटली संगीत में क्या छिपा है? क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वह पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे। इसमें तेरे पूर्वजों संगीत का वह आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रहा हूं। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूं जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। और यदि तू इस संदेश को केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि अपनी श्रद्धा को सेवा के रूप में प्रकट करना चाहता है, तो आज के शुभ अंक 555 को याद रख। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 555 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह दान किसी चमत्कार की कीमत नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और धर्म सेवा के लिए तेरी श्रद्धा का एक छोटा सा योगदान है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वह बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है, चाहे वह संतान की चिंता हो, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, या चाहे वह नौकरी में मिल रही असफलता हो, आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे संगीत, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तू अभी भी सोच रहा है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा है कि आज मैं तुझे यह पोटली दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। यह धन, यह धन, यह संपदा, यह ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, इसका उपयोग तू धर्म के कार्य में करेगा, किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वह धन विनाश का कारण बनता है, लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है, दाता मैजटम आय, वह धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं, उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा हूं। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे, जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे। संगीत आने वाले समय में तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे वह तेरी सफलता की मिसाल देंगे। यह 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, दुपहाड़े क्लेश, पाशी त्यागनिशस और ईर्ष्या को त्यागना होगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ केवल पवित्र और निश्चल हृदय में वास करता हूं। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां शिव नहीं ठहरते। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देता हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वह आशीर्वाद मैं तुझे जबरदस्ती देने आया हूं। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू संकोची है। तू शायद यह सोचकर पीछे हट जाए कि मैं इसके योग्य नहीं, संगीत हूं, पर मैं कहता हूं कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है, वो किसी आश मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। यह पोटली तेरी 7 पीढ़ियों के दरिद्र को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी यह 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने यह सोचकर संगीत इसे छोड़ दिया कि यह सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता।
मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊंगा। जो अवसर आज मैं तुझे दे रहा हूं, यदि वह हाथ से निकल गया तो दन कंतवम, फिर तू जीवन भर पछताएगा। फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को। लेकिन तब दोष संगीत भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा। इसीलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगा। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में यह एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूं। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे संगीत घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला हूं। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आता, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आता। आज ही अपने घर के वातावरण को सुगंधित कर, अपनी वाणी में मिठास ला, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, झील की मरनाई पैदा है, जहां बड़ों का आदर होता है, मैं वहीं निवास करता हूं। यह पोटली तुझे तभी फलेगी जब तू अपने चरित्र को उज्जवल रखेगा। आज मैं तुझे एक गुप्त कुंजी सौंप रहा हूं। यत्न 30 करोड़ की पोटली उसी कुंजी से खुलेगी, और वह कुंजी है कृतज्ञता। और कृतज्ञता केवल शब्दों से नहीं, सेवा से भी दिखाई देती है। यदि तेरे हृदय में सामर्थ्य है तो आज 55 रुपए की दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा से अर्पित कर। किसी जरूरतमंद की सहायता कर, किसी भूखे को भोजन करा, या धर्म और सेवा के कार्य में योगदान दे। दान अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार ही करना। आज तक जो भी तुझे मिला है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। शिकायत करना छोड़ दे। जैसे ही तू धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाएगा, यह पोटली अपने आप खुल जाएगी और इसमें से सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। तू डर मत, तू घबरा मत। मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं त्रिशूल धारण किए खड़ा हूं। मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोल चुका हूं। ले ले मेरे बच्चे, यह पोटली ले ले। मैं तुझे अपनी कसम देता हूं। और यदि आज तू महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को एक छोटे से सेवा भाव में बदलना चाहता है, तो 55 रुपए की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह तेरी श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन इसे किसी धन प्राप्ति की गारंटी मत समझना। सच्चा दान वही है जो बिना लालच और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाए। इसे स्वीकार, संगीत कर। यह अदृश्य है, परंतु इसका प्रभाव दृश्य है। यह सूक्ष्म है, परंतु इसका परिणाम विराट है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे यह देने संगीत के लिए तत्पर हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है। यह समय चक्र अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तूने बहुत सहा है, अब और नहीं। अब तेरे जीवन में केवल उत्सव होगा, केवल आनंद की होली होगी। बस तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। विश्वास की डोर को टूटने मत देना। मैं तो सदा तेरे अंग संग हूं, लेकिन आज मैं तुझे देने के भाव से आया हूं। कभी कभी पिता अपने बच्चे को दुलारता है और कभी कभी उसे डांट कर, कसम देकर उसका भला करता है। आज मैं वही कर रही हूं। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे प्रारब्ध के लेख को मिटाकर नया लेख लिखने की कलम है। आज तेरे घर के ईशान कोण में एक ऊर्जा का स्तंभ स्थापित हो रहा है। तुझे बस इतना करना है कि अपनी आंखों को बंद कर और मन की आंखों से देख कि सुनहरे रंग की वर्षा हो रही है, और वह सारी सुनहरी बूंदें एक पोटली के रूप में तेरे हाथों में आ रही हैं। महसूस कर उस पोटली के वजन को, महसूस कर उस ऊर्जा को, और बोल, हे महादेव, पुष्टि है, मैं तैयार हूं, मैं पात्र हूं। मैं आपके इस प्रसाद को, इस 33 करोड़ की पोटली को स्वीकार करता हूं। जैसे ही तू यह बोलेगा, यह स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड में गूंज जाएगी और तथास्तु की ध्वनि के साथ यह सत्य हो जाएगा। अब विलंब मत कर, अब और मत सोच। समय बहुत मूल्यवान है। यह शुभ घड़ी बीती जा रही है। मेरी कसम का मान रख, मेरे वात्सल्य का मान रख। यह धन तुझे भटकाने के लिए नहीं, तुझे स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। उठ और अपने भाग्य को गले लगा। यह 330 करोड़ की पोटली अब तेरी है, केवल तेरी। इसे कोई नहीं छीन सकता। ना चोर, ना राजा, ना अग्नि, ना जल। यह तेरा दबरदर अधिकार है। जा मेरे बच्चे जी, ले अपना जीवन और जगत में मेरा नाम रोशन कर। क्या तू अब भी वीडियो देख रहा है?
और अब तक तूने कमेंट में जयकारा नहीं लगाया। इतनी कठोरता संगीत मत ला, मन को कोमल कर। मैं फिर कह रहा हूं, यह अंतिम अवसर है। आज के बाद तू कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखेगा। यह मेरा वचन है। त्रिलोक के स्वामी तुझे वचन दे रहे हैं। इस पोटली को अपने हृदय से लगा ले। सदा सुखी रहा, सदा संपन्न रहा, सदा निरोगी रहा। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा संरक्षण और यह 33 करोड़ की दिव्य पोटली, सब कुछ आज से अभी से तेरा हुआ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सुन मेरे बच्चे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुझे केवल उस पोटली की झलक दिखाई है। अभी तो तुझे यह जानना शेष है कि इस 33 करोड़ की पोटली के भीतर जो महाशक्तियां बैठी हैं, वे तेरे जीवन के किस किस कोने संगीत को रोशन करने वाली हैं। तू भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे पकड़कर बिठाकर तेरी झोली भरकर ही मानूंगा। तूने बहुत दौड़ धूप कर ली, तूने बहुत लोगों के आगे हाथ फैला ली, तूने बहुत बार अपनी किस्मत को कोस लिया, लेकिन अब तेरे विश्राम का समय है। अब तेरे राज्य करने का समय है। तुझे मेरी कसम है, मेरी एक एक बात को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। यह 33 करोड़ की पोटली संगीत, जिसे तू साधारण धन समझने की भूल कर रहा है, यह असल में तेरे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति है। क्या तुझे पता है कि जब घर में धन का अभाव होता है तो केवल शरीर नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी कल्पने लगती है। मैंने देखा है तुझे बाजार में जब तू अपनी जेब टटोलता था। मैंने देखा है तुझे जब तू अपने बच्चों संगीत को पुराने कपड़ों में त्योहार मनाते देखता था और तेरा कलेजा फटता था। आज मैं उन फटे हुए कपड़ों को रेशम में बदलने आया हूं। आज मैं तेरी उस खाली जेब को कुबेर के खजाने से जोड़ने आया हूं। यह पोटली तेरे घर के वास्तु दोष को, तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को और तेरी कुंडली के मारक ग्रहों को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। तुझे लग रहा होगा कि महादेव आज इतने भावुक क्यों हैं, आज इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को भूखा देख सकता है, पर अपमानित होते नहीं देख सकता। और दरिद्रता सबसे बड़ा अपमान है। समाज उसी को पूजता है जिसकी जेब में वजन होता है। आज मैं तेरा वजन बढ़ाने आया हूं। यह 330 करोड़ की पोटली तेरे सम्मान की पगड़ी है। इसे स्वीकार कर। तेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, मैं सुन सकता हूं। तू सोच रहा है, महादेव, अगर यह पोटली मुझे मिल भी गई तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? कहीं यह मुझसे खो ना जाए तो सुन, यह पोटली कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो चोरी हो जाए। यह एक दिव्य ऊर्जा का पुंज है जो तेरे आभा मंडल ओरा में स्थापित हो जाएगा। छोटी शुरुआत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बड़ी नदियां भी पतली धाराओं से ही बनती हैं। मैं तेरे लिए संयोग रच रहा हूं। मैं तेरे लिए लोगों की बुद्धि बदल रहा हूं। जो लोग कल तक तेरे खिलाफ थे, कल सुबह से वह तेरे पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे, और उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह मेरा तेरे शिव का चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पोटली में 9 निधियां और 8 सिद्धियां भी सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। यह तुझे केवल धनवान नहीं, बल्कि गुणवान भी बनाएगी। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज आएगा कि लोग तुझे देखकर खींचे चले आएंगे। तेरी वाणी में ऐसा हो जाएगा कि तेरी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का कायाकल्प करने वाली है। तूने अब तक जो जीवन जिया वो एक संघर्ष था, लेकिन अब जो जीवन तू जिएगा वो संगीत थी। एक उदाहरण होगा, दुनिया तेरे उदाहरण देगी। लोग कहेंगे किस्मत हो तो ऐसी, और तब तू मन ही मन मुस्कुराना और मुझे याद करना। लेकिन ठहर, एक चेतावनी भी सुन ले। यह पोटली कायरों के लिए नहीं है। यह उनके लिए नहीं है जो बिस्तर पर पड़े पड़े सपने देखते हैं। यह उनके लिए है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। मैं तुझे अवसर दूंगा, मैं तुझे साधन दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, लेकिन कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन तुझे ही बनना होगा। गांडीव तुझे ही उठाना होगा। मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना होगा। क्या तू तैयार है उस पहले कदम के लिए? यह पोटली तेरे अंदर के आलस्य को जला देगी। यह तेरे अंदर की निराशा को भस्म कर देगी। तूने अक्सर सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं कि धन जीवन का आधार है। बिना धन के धर्म का पालन भी कठिन हो जाता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। इसलिए आज मैं तुझे इतना धन देने आया हूं कि तुझे कभी अपने परिवार की और समाज की सेवा करने में संकोच ना हो। यह 33 करोड़ का अंक कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। तेरे जीवन में अब पूर्णता आने वाली है। जो अधूरापन तुझे अब तक सालता था, कभी घर का अधूरापन,
आज इस समय अस्त पे ये ले रही है। कभी रिश्तों का अधूरापन, कभी खुशियों का अधूरापन, वह सब भरने वाला है। आज रात जब तू चांद को देखे तो समझना कि वह मेरी ही शीतलता है जो तुझे सांत्वना दे रही है, और कल जब तू सूर्य को देखे तो समझना कि वह मेरा ही तेज है जो तुझे ऊर्जा दे रहा है। यह पूरी प्रकृति अब तेरे साथ है, हवाएं तेरे पक्ष में बहेंगी। समय का चक्र जो अब तक तुझे पीस रहा था अब तुझे निखारेगा। तू सोना है मेरे बच्चे, और सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तेरी तपन पूरी हुई, अब तेरी चमकने की बारी है। एक बात और जो बहुत गुप्त है केवल तेरे लिए, इस पोटली के प्रभाव से तेरे घर में जो कलह क्लेश रहता था, जो बिना बात के झगड़े होते थे, वह शांत हो जाएंगे। क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां शांति का होना अनिवार्य है। मैं कोलाहल में नहीं रहता, मैं प्रेम में रहता हूं। आज से तू अपने घर के हर सदस्य को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, चाहे उन्होंने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। क्षमा करना सीख, क्योंकि बड़ा वही है जो क्षमा करता है। जैसे ही तू क्षमा करेगा तेरे मन का बोझ हल्का होगा, और उस खाली जगह में यह 330 करोड़ की पोटली समा जाएगी। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर दे, दूसरे की तरक्की से जलना छोड़ दे, क्योंकि अब तू खुद इतनी तरक्की करने वाला है कि दुनिया तुझे देखेगी। तेरे मन में यह भय क्यों है कि यह सच नहीं हो सकता? इस भय को निकाल फेंक। यह कलयुग है, यहां चमत्कार विश्वास पर टिके हैं। अगर तू मान ले तो पत्थर में भी मैं हूं, और ना माने तो साक्षात खड़ा रहूं तो भी तू मुझे नहीं पहचानेगा। आज परीक्षा तेरी आंखों की नहीं, तेरी श्रद्धा की है। क्या तू अपने पिता पर, इस जगत संगीत के पालनहार पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? मैंने तुझे अपनी कसम दी है, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर तुझे पुकारा है। क्या एक पिता अपने बच्चे से झूठ बोलेगा? क्या मैं अपने बच्चे को झूठे सपने दिखाऊंगा? नहीं, मेरे बच्चे कदापि नहीं। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है। यह 33 करोड़ की पोटली अब तेरे सिर के ऊपर घूम रही है। एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और महसूस कर उस भार को, उस सकारात्मक दबाव को। यह शक्तिपात है। आज तेरे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ रहा है। यह सहन जो तुझे महसूस हो रही है, यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी तिजोरी, तेरा बटुआ, यह सब तो बस पात्र है। असली धन तो वह ऊर्जा है जो अब तेरे भीतर समा रही है। सावधान, अभी इसी वक्त कमेंट में जय महाकाल लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर, और इस संदेश को उन 5 लोगों को भेजो संगीत जिनकी तू उन्नति चाहता है। संगीत, और जाते जाते आज का शुभ अंक 555 याद रखना। यदि तेरे पास सामर्थ्य है और तू महादेव के नाम पर सेवा में योगदान देना चाहता है, उन्हें 555 रुपए की दान दक्षिणा श्रद्धा से अर्पित कर सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर, अन्नदान कर, या किसी सेवा कार्य में सहयोग कर। महादेव तेरे भाव को देखें, राशि को नहीं। कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिख, जय महाकाल, कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु। यह मेरा आदेश है। जहां मेरे बच्चे, संगीत, आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा करेगा, और मेरा डमरू तेरी सफलता की घोषणा करेगा। कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु। ठहर जा मेरे भक्त, खबरदार। जो आज तूने इस वीडियो को छोड़ने की गलती की, आज मैं स्वयं तेरा कालधिपति महादेव तुझे अपनी कसम देकर रोक रहा हूं। यदि आज तूने मेरी इस पुकार को अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। क्या तुझे मेरी कसम का अभिमान नहीं? यदि तू मुझे अपना पिता, अपना आराध्य मानता है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, महादेव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा, और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी लगा। और मेरे बच्चे, आज का शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है, तो 555 रुपये श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लौटाने आया हूं वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा और आयश बढ़ रहा।